स्वागत है आपका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन चीज। पहले नंबर पे पढ़ेंगे मानक विचलन, जो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछना ही पूछना है। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट, परास या विस्तार या रेंज किसको बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है और बहुलक भी पूछा जाता है। तो ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले मानक विचलन होता क्या है, फिर आराम से सबको जानेंगे एक तरफ से। देखिए, मानक विचलन जो होता है, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। ये प्रसरण क्या होता है अभी पता चलेगा। इसको तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, इसको एसडी बोल सकते हैं, और प्रसरण को बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट वेरिएंस। अब हमको एग्जाम में कैसा सवाल दिया रहेगा और हमको कैसे बनाना है, तो चलिए इस बात को देखते हैं। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा सवाल दिया रहेगा 10 16 10 16 10 10 16 16 का मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन कैसे ज्ञात करना है एग्जाम में, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या करना है ना, जो भी हमको डाटा दिया रहेगा उसका माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य सबसे पहले हमको निकाल लेना है। माध्य बराबर कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के और जैठो होता है नीचे से भाग दे देते हैं। है कैठो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 से भाग दे दिए। अब सबको जोड़ देंगे, देखते 16 16 16 16, कैठो 16 है, 1 2 3 4, 16 चौको 64, और 10 कैठो है 1 2 3 4, 4 10 है, तो 10 चौको 40, तो 64 और 40 कितना हो गया? 104। पता है ना माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ के जैठो संख्या रहता है उससे भाग देते हैं तो माध्य निकल जाता है। तो 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 2 8 3 24, माध्य निकल गया कितना? 13। अब ये जो 13 निकला, अब हमको क्या करना है ना, 13 में से जो भी संख्या हमको दिया रहेगा सबको घटाएंगे, चाहे बड़ा संख्या दिया रहे चाहे छोटा संख्या दिया रहे। ठीक है, तो ऐसे निकलता है हमारा प्रसरण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएंस। प्रसरण कैसे निकालना है? 13 में से सब संख्या को घटाएंगे। देखिएगा ध्यान से, 13 में से 10 गया 3, घटाने के बाद जितना आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब 16 है, 13 में से 16 जाएगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा रहे छोटा रहे, तो 16 में से 13 घटा देंगे। 16 में से 13 गया, फिर 3 बचा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे 9। मतलब घटाने के बाद जितना संख्या बचेगा उसका स्क्वायर करके प्लस करते रहना है। फिर 13 में से 10 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16 में से 13 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर करना है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। फिर 13 में से 10 गया 3, उसका स्क्वायर 9, फिर 13 में से 10 गया 3, उसका स्क्वायर 9, फिर 16 में से 13 गया 3, उसका स्क्वायर 9, फिर 16 में से 13 गया 3, उसका स्क्वायर 9। इतना तो कर सकते हैं। अब क्या करना है, गिनना है। कैठो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से दे देना है भाग। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 है तो 9 8 72, 72 बटे 8, काटो तो 8 9 72, 9 बार में कट गया। तो प्रसरण जिसको वेरिएंस बोलते हैं, हमको अब पता है, अभी अभी बताए थे कि मानक विचलन बराबर होता है वेरिएंस का अंडर रूट, मतलब प्रसरण का अंडर रूट। इस प्रसरण को वेरिएंस बोलते हैं। आप अंग्रेजी भी याद करो, ठीक है, एग्जाम में अंग्रेजी भी पूछ सकता है। अब हमको पता है कि जो मानक विचलन होता है वो प्रसरण का अंडर रूट होता है। प्रसरण आया मेरा कितना? 9, तो 9 को रूट कर दो, तो 9 को रूट अंदर कितना आ जाएगा? 3, अंडर रूट 9, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 9 का वर्गमूल 3। तो यही हो गया मेरा मानक विचलन, यही मेरा है आंसर। मतलब ये जो डाटा हमको दिया हुआ है, इस डाटा का मानक विचलन है 3। कितना सिंपल है ना, बहुत आसान। तो चलिए हम आपको एक देते हैं, आप बनाना, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और देखिए वीडियो। चलिए हम आपको सवाल देते हैं बनाने के लिए मानक विचलन से रिलेटेड। चलिए आपको ये सवाल दिए हैं 10 11 9 11 9, इसका मानक विचलन निकालना है और इसका आंसर है 2/√5। ये मानक विचलन आंसर निकलेगा। आप निकाल के बनाओ और आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। तो अभी हम लोग सीख गए मानक विचलन निकालना। मानक विचलन कैसे निकालेंगे? अंडर रूट प्रसरण। तो प्रसरण भी निकालना सीख गए, कैसे निकालना है?
अभी अभी देखे हम लोग, तो मानक विचलन निकालना सीख गए, प्रसरण निकालना सीख गए। तो दूसरे नंबर पे हम अभी पढ़े थे कि विचरण गुणांक कैसे निकालना है, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट कैसे निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है कि ऊपर में मानक विचलन जितना आएगा वो लिखना है, मानक विचलन बटे माध्य भी निकालना आपको आ गया, गुना 100। ये कीजिएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा, आराम से आपका विचरण गुणांक निकल जाएगा। 10 16 10 16 10 10 16 16 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका विचरण गुणांक क्या होगा आप निकाल के दिखाओ, बहुत आसान है। अभी हम देखे थे कि विचरण गुणांक बराबर होता है क्या, मानक विचलन बटा माध्य। मानक विचलन कितना आया था मेरा 3, माध्य कितना आया था अपना 13 आया था ना 13 देखे थे, और गुना 100 मतलब 300 बटे 13, यही हो गया हमारा विचरण गुणांक आंसर। आप इसको कटा भी सकते हो, 13 दूना 26, 4 13 39, 23.1/13, ये भी होगा आपका विचरण गुणांक। या तो 300/13 रहेगा या फिर 23.1/13 रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि रेंज क्या होता है, जिसको परास या विस्तार भी बोलते हैं। जैसे आपको एक डाटा दे रखा है 3 4 6 7 1 9 2 18 17, मान लो ये डाटा दे रखा है। आपको पूछा कि इसका रेंज परास या विस्तार क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर है 18, और सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है 1 है, तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा देना है, यही इसका रेंज या विस्तार कहलाएगा। तो 18 में से 1 मतलब कि सबसे बड़े संख्या में से सबसे छोटे संख्या को घटा दो, वही आपका क्या निकलता है रेंज या परास या विस्तार। ठीक है, तो 18 में से 1 गया 17, यही आपका परास या विस्तार हो गया। ठीक है, बहुत आसान है ना। चौथे नंबर पे हम लोग देखे थे बहुलक। एग्जाम में आसान पूछा जाता है। बहुलक निकालने के लिए आपको डाटा दे रखेगा 2 4 5 3 4 6 7 4 3 7 9 4। आपको ये डाटा है और आपको कहेगा कि बहुलक ज्ञात करो। इनमें से देखो कि सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या आया है, तो देखते हैं 4 यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है। 4 कै बार आया है 1 2 3 4 बार। 3 कितने बार आया है 1 बार 2 बार। 7 कितने बार आया 1 बार 2 बार। 5 एक ही बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है 4। तो इस डाटा का जो बहुलक होगा 4 हो जाएगा, यही आंसर है आपका। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार किसी समूह में आए, वैसा संख्या जो किसी समूह में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, सबसे ज़्यादा बार उसकी उपस्थिति हो, वही बहुलक होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।